बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, झटपट बन जाएगी। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसको छील के मैंने पानी में इसको डुबो दिया था ताकि ये काले नहीं पड़े। हमेशा आलूओं को काटने के बाद आप पानी में डुबो दें ताकि इनका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब हम इनको काटते हैं। मैं आपको काट के बता देती हूँ क्योंकि अगर आपने बड़े साइज़ में काटे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर आपने इसको इस साइज़ में काटा तो ये अंदर से अच्छे सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे, तो फिर बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हमने एक आलू के पहले 2 करे, फिर उस आलू के भी इस तरह करके, और ऐसे बस इतने पीस में आपने इसको काट लेना है। ना बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े, बस ये साइज़ जो है वो बहुत बेस्ट साइज़ है। इससे आलू जो है अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। देखें, सब आलू को काट लिया है। अब इसका हम पानी ड्रेन कर देंगे। अब जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई होता है इतनी देर में हम आमेज़ा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 3 टेबल स्पून। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी यूज़ करना चाहें, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से भी क्रिस्पी बनते हैं और चावल के आटे से भी क्रिस्पी बनते हैं आलू। अब मैदा लिया है मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर। बहुत कम मसालों में बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार डिश है। मिर्च जाएगी इसमें ½ टी स्पून लाल मिर्च, और नमक जाएगा इसमें ½ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। बस 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बस इतनी ही चीज़ें जाएंगी इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालिएगा क्योंकि लम्स बन जाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये बहुत पतला हो जाएगा, हमें बहुत गाढ़ा अमेज़ा चाहिए ताकि ये आलूओं पे अच्छे से कोट हो जाए। अगर पतला अमेज़ा कर लेंगे तो फिर वो फ्राई करने के टाइम पे सारा अमेज़ा जो है वो ऑयल पे चला जाएगा और आलू खाली रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना थोड़ा पानी ही मैंने ऐड किया है इसमें, और ये जो है अमेज़ा रेडी हो चुका है, एक स्मूथ सा अमेज़ा। अब मैंने आगे जाकर इसमें 1 पिंच के करीब जो है वो कलर डाला था, फूड कलर। अगर आप चाहते हैं तो डाल लें, उससे अच्छा कलर आता है डिश आउट करते हुए, वरना अगर आप चाहें तो ना डालें, ऑप्शनल है, लेकिन डाला है मैंने आगे जाके। अब इसमें हमने आलू डाल दिए। आलू का पानी भी अच्छा सा ड्राई होना चाहिए ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए सब। बस हमने तेल जो है गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छा सा गरम हो चुका है। अब हम उसको फ्राई करेंगे। इतनी देर में यहाँ पर हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए हम थोड़ा सा लिक्विड रेडी कर लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून के जितना मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाला और इसको अच्छे से फेंट लिया। और मैंने ये पूरा का पूरा ही मिक्सचर जो है वो यूज़ नहीं किया। जब मैं कुक करूँगी तो आप देखिएगा, मैंने बस तकरीबन इसको आधा ही यूज़ किया है। बस ये इसलिए यूज़ किया कि ताकि सब मसाला आलूओं में अच्छे से कोट हो जाता है और भी अच्छा। तो देखिए 1 पिंच मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, तो ये थोड़ा सा डार्क पे चला गया है। देखिए ऑयल जो है मैंने बहुत पहले गर्म करने के लिए रख दिया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छे गर्म ऑयल में ये आलू जाएंगे। और अभी हम इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे, वरना अगर हमने फ़ौरन इसमें चमचा चला दिया तो इसका जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। अच्छे गरम तेल में ये जल्दी से जो है वो ऊपर की जो कोट होता है वो अच्छे से कुक हो जाती है जल्दी से। तो बस अब हमने चमचा चलाना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है इसका। तो 2-3 मिनट के अंदर ही ये रेडी हो जाते हैं, और ये ऊपर से तो क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। तो इसी तरह से हम सारा जो है वो सारे आलूओं को हम रेडी करेंगे। देखें इस तरह से निकालेंगे। हल्का सा आप इसको यहाँ पर रोकें, और फिर आप देखें आप कितने टेम्परेचर पे अगर आप आलूओं को फ्राई करेंगे, देखें आप बिल्कुल इसमें ऑयल भी नहीं है। इसी तरह से दूसरे बैच को भी हमने फ्राई करा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी विंडो पर हमेशा कबूतर आके बैठते हैं, या मैना या कोयल। ये देखें, मैं हमेशा सोचती हूँ आप लोग को दिखाऊँ, लेकिन वो उड़ जाते हैं।
आज बहुत खामोशी से वीडियो बनाई है मैंने और फिर भी उड़ गए। तो चलें अब ये दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम निकालते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अगर हल्का सा आप 1 पिंच कलर डाल लें तो बहुत और भी खूबसूरत कलर आता है। तो अब सारे आलूओं को हम निकाल लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर तो हमेशा जो है वो थोड़ा हाई होना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाए। अब हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला। बस फिर इसमें हमने तकरीबन 6 से 7 जवे लिए थे हमने लहसुन के, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और वो हमने तेल में डाला है। तो यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस सिर्फ थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है हल्का सा 1 मिनट तक। उसके बाद हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और रफली इसको चॉप कर लिया है, बारीक बारीक नहीं काटा है। और प्याज को भी सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना। फिर हमने यहाँ हरी वाली प्याज डाली है जो चाइनीज़ खानों में डलती है, तकरीबन 2 टेबल स्पून की जितनी। और यहाँ शिमला मिर्च ली है मैंने, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये मेरे पास रखी थी तो मैंने कलरफुल डाल दी हैं खूबसूरती के लिए। अगर आप चाहें तो खाली ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास अवेलेबल हो आप उस तरह चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे ग्रीन ओनियन भी ऑप्शनल है, सीज़न नहीं है तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन डिश ऐसे विदाउट ओनियन भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। खाली ग्रीन हरी जो शिमला मिर्च होती है हरी वाली, उससे भी बन सकती है। अब हमने सोया सॉस डाला 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस डाला है 1.5 टेबल स्पून, टमाटो केचप डाला है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। आँच को स्लो कर दिया है। अब ये देखेंगे जो मैंने लिक्विड रेडी किया था कॉर्नफ्लोर वाला, तो ये मैं यहाँ पर जो हूँ वो आधा ही डालूँगी। ये देखें आप, तो सिर्फ आधा ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ग्रेवी सा नहीं बनाना है, ना लूज़ करना है। सिर्फ ये जो आलू हैं, फ्राई आलू, इसमें ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से जो हैं वो चिपक सी जाएंगी और आपस में जुड़ भी जाएंगी। जैसे कि शिमला मिर्च है, प्याज है, लहसुन है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है ये इस तरह से ना, और शाइनिंग सी भी आ जाती है, तो बहुत खूबसूरत डिश तैयार हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा हो गई है ये डिश। तो अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, झटपट तैयार होने वाली डिश है और बहुत कम चीज़ों के साथ। शिमला मिर्च भी ऑप्शनल पर है, अगर आपके पास खाली ग्रीन है तो आप ग्रीन से ही बना लें, लेकिन डलेगी ज़रूर शिमला मिर्च, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप कलरफुल डालें या एक कलर। तो ये देखें ज़बरदस्त सी डिश तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। स्प्रिंग ओनियन से आप इसको गार्निश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।